हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अतुल सर एक बार फिर से फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस से हाजिर हुआ हूं। ये 20 द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड मोस्ट सिलेक्टिव वर्ड्स लेकर ये सेकंड पार्ट है वो कैप्स का। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ओपन करके उसको लिंक में जाके देख लें। और ये वो कैप्स का सेकंड पार्ट है, डिस्कस करेंगे उसी मेमोनिक तरीके से जैसे पिछली क्लास में हमने आपको मेंशन किया था, बताया था। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके इन एप्पल पाई ऑर्डर ऑल दीज 20 वर्ड्स। तो पहला वर्ड बेटा जो आपका लिखा है, ये लिखा हुआ है फंसी। अब देखिए, जो फंसी वर्ड आपका होता है ये जिद्दी होता है। जिद्दी का मतलब जिसको समझाना मुश्किल है, फुसला पाना मुश्किल है। कई लोग बहुत मना रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो फंसी का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज, जिसको समझाना या जिसको फुसलाना मुश्किल है। जिद्दी ध्यान रखेंगे अपनी हैबिट्स को लेकर, जो अपनी हैबिट में बहुत सिलेक्टिव होता है। फास्टिडियस, एक वर्ड आपने फास्टिडियस सुना होगा। फास्टिडियस का मतलब भी जिद्दी होता है और फंसी का मतलब भी होता है जिद्दी। और हिंदी में अगर पढ़ें तो अगर गौर करके देखें तो लिखा हुआ है फंसी। कहते नहीं कि वो ना फंसी, उसको नहीं फंसाया जा सकता। बहुत जिद्दी पर्सन है, अपनी चीजों को लेकर वो फंस ही नहीं सकता है, तो फंसी मतलब फंसी। तो ध्यान रखेंगे फंसी का मतलब आपको होता है जिद्दी। नेक्स्ट बेटा वर्ड जो आपका लिखा हुआ है अप्रूवर। अप्रूवर, देखिए रोअर का मतलब क्या होता है बेटा, दहाड़ना होता है। आप माने क्या होता है ऊपर, और यदि आप ऊपर दहाड़ने में लगे हैं तो कर क्या रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे अप्रूवर का मतलब कियोस। कियोस का मतलब हंगामा। इसको कियोस ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। बहुत से लोग इसको चियोस पढ़ देते हैं, तो चियोस नहीं पढ़ेंगे, इसको कियोस पढ़ेंगे। कियोस का मतलब भी हंगामा होता है और अप्रूवर का मतलब भी होता है हंगामा। रूअर माने दहाड़ना, माने ऊपर। इसके बाद बेटा अगला थर्ड वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है आपका, क्या पढ़ेंगे इसको, बिनाइन पढ़ेंगे। और बिनाइन का मतलब होता है जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार होता है। और एक होता है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मेडिकल क्षेत्र में यूज होता है, जैसे स्टोन जो पथरी वगैरह होती है जो बहुत ही हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है, उसके लिए यूज करते हैं क्या, हार्मलेस। ध्यान रखेंगे तो बिनाइन। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका बेनी, देखिए एक आपका प्रीफिक्स है और ये 2-3 प्रीफिक्स होते हैं। आइए जरा इनको देख लेते हैं। बेनी हुआ, बॉन हुआ एंड बोना हुआ। अगर नोट करना चाहें तो नोट करते चलेंगे। बेनी, बॉन, बोना, ये तीनों जो वर्ड यूज होते हैं, तीनों आपके प्रीफिक्स हैं। और ये तीनों बेटा वेल के सेंस में यूज होते हैं, अच्छे के सेंस में यूज होते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंस देंगे। इसीलिए देखिए दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, उदार एंड हार्मलेस, हानिकारक, मतलब हानि रहित। इसके बाद अगला जो वर्ड बेटा आपका लिखा है मस्टिकेट। मस्टिकेट वर्ड का मतलब ध्यान रखेंगे च्यू होता है, चबाना होता है। पढ़ने में लग रहा है क्या, मस्ती। मस्ती काट मतलब मस्ती काटने में लगे हैं, सब मस्ती काट रहे हैं, मतलब चबा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उधर उधर घूम रहे हैं, मतलब क्या करें, मस्ती काट रहे हैं। तो मतलब क्या होता है, च्यू करना, चबाना। इसके बाद अगला जो वर्ड बेटा आपका लिखे मस्ती। मस्ती का मतलब ध्यान रखेंगे होता है सड़ा हुआ। ये भी ध्यान रखेंगे किससे पकड़ेंगे, मस्ती से पकड़ेंगे कि वो लोग मस्ती में थे और चीजों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो जो चीजें थी वो क्या हो गई, सब सड़ गई। मस्ती का मतलब सड़ा हुआ, रॉटन होता है। मस्ती में थे, ध्यान नहीं दिया, मतलब क्या, सड़ गई। इसके बाद अगला जो वर्ड बेटा आपका लिखा हुआ है नेबुलस। नेबुलस जो वर्ड आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्यान रखेंगे बदरी होता है। मतलब जब मौसम साफ ना हो, स्पष्ट ना हो, क्लाउडी हो, तो ध्यान रखेंगे क्लाउडी होता है। नेबुलस का मतलब आपको होता है बदरी, जिसे कहते हैं क्लाउडी। और इसको पकड़ेंगे नींबू। नींबू जानते हैं ना, जैसे कहते हैं ना उसने उसकी आंखों में नींबू डाल दिया तो उसको सब कैसा दिख रहा है, अस्पष्ट दिख रहा है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखेंगे अस्पष्ट भी कह सकते हैं और बदरी भी कह सकते हैं। तो नींबू डाल दिया उसकी आंखों में, सब अस्पष्ट या धुंधला दिख रहा है, मतलब नेबुलस, बदरी। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है सॉलिसिट। सॉलिसिट वर्ड का मतलब होता है एज्योर। एज्योर का मतलब होता है, कह सकते हैं रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, किसी से गिड़गिड़ाना। तो सॉलिसिट का मतलब होता है गिड़गिड़ाना या रिक्वेस्ट करना या प्रार्थना करना। अब अगर गौर के देखें तो एड माने क्या होता है, जोड़ना। सीधी सी बात है, जब हम किसी को मोबाइल से जोड़ना होता है तो हम पहले क्या भेजते हैं, उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इस वर्ड को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, सॉली प्लस सिट। सिट माने क्या साउंड लग रहा है, बैठने का। साली और साली से कह रहे हैं अगर बैठने के लिए, तो साली से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, मतलब साली सिट। साली से बैठने के लिए कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं बेटा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सॉलिसिट से ध्यान रखेंगे, सॉलिसिट करना मतलब रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड जो बेटा आपका लिखा अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है सीरियस। सीधी सी बात है, देखिए अगर ये पहला वर्ड देखिए हम इसका, यहां तक अर्न। अर्न माने आप जानते क्या होता है, कमाना हो। तो सीधी सी बात, यदि कमाना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, बहुत सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, यदि पैसा आपको कमाना है। नेक्स्ट वर्ड जो बच्चे आपके लिखा हमड्रम। हमड्रम का मतलब आपको होता है नीरस, डल, जिसे कहते हैं कि लाइफ हमड्रम सा हो गया है। और इसको अगर तोड़ेंगे, मेमोनिक तरीके से देखेंगे, कैसे इसको दिमाग में बिठाएं, तो हम अलग करिए और ड्रम अलग करिए।
हम ड्रम, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ बचे ही नहीं, हमारा जीवन कैसा हो गया, नीरस हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। हम ड्रम का मतलब नीरस। अगला वर्ड बेटा देखेंगे तो लिखा हुआ बिसीज। बिसीज का मतलब जो होता है घेरना। जब दुश्मन किसी को चारों ओर से घेर ले, अपने मतलब जब कोई चारों ओर से घेरना होता है, या आपके दुश्मन ने आपको चारों ओर से घेर लिया, या आपने अपने दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया, तो उसके लिए क्या आता है, बिसीज। अब इसमें देखिए एक वर्ड आपको होता है सीज। अब अगर इस सीज वर्ड को देखें तो सीज का मतलब बेटा होता ही है घेरना। सीज माने घेरना भी होता है। एक सीज और आपका होता है CEAS, इसका मतलब होता है किसी को रोकना या पकड़ना। और एक बेटा आपका सीज होता है SEIZE, और इसका मतलब होता है जब्त करना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, मतलब ये 3 चीज होते हैं, कंफ्यूजन न रहे, अक्सर ऑप्शन में आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इस चीज का मतलब ध्यान रखेंगे क्या होता है, चारों ओर से घेरना। ये जो सीज आपको होता है किसी को स्टॉप करना, रोकना या पकड़ना। और ये जो सीज होता है जब्त करना होता है, सीज करना। ओके, अब इसके बाद हम अगला वो डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ बेटा वेले। वेले का मतलब होता है रॉब। रॉब का मतलब होता है लूटना। वेले कैसे इसको याद करेंगे, दिमाग में मेनोमोनिक तरीके से कैसे याद करेंगे, तो वे अलग करेंगे और ले अलग करेंगे। वे माने रास्ता और ले माने ले लिया, और रास्ते में ले लिया तो मतलब क्या किया, लूट लिया। वे माने रास्ता, ले माने ले लिया, तो रास्ते में ले लिया तो मतलब क्या किया, लूट लिया। तो वेले का मतलब ध्यान रखेंगे लूटना। नेक्स्ट बेटा वर्ड आपका लिखा है विवाद। विवाद का मतलब होता है वो व्यक्ति जो नियंत्रण के बाहर हो चुका है। आपने वार्ड शब्द सुना ही होगा ना। वार्ड का मतलब क्या होता है, कमरे होते हैं। मोदी जी ने कही रखा है कि लॉकडाउन में कमरों के अंदर रहिएगा, लेकिन व्यक्ति मान नहीं रहा, सब रास्ते में घूम रहा है। तो मतलब क्या, नियंत्रण में है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण के बाहर है, तो पकड़ लेंगे ना वे वार्ड से, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है विगोरस। विगोरस वर्ड का मतलब होता है एनर्जेटिक, ऊर्जावान, जो एनर्जी से भरा हो, जो ऊर्जा से भरा हो। और इसमें देखिए एक वर्ड आपका लिखा वीगो। अगर डॉक्टर के पास यदि आप जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, वीगो लगाता। और वीगो जैसी लगा, 2-3 बॉटल्स जैसी चढ़ी, क्या हो गए आप, एनर्जेटिक हो गए, ऊर्जावान हो गए। तो वीगो से पकड़ेंगे क्या, विगोरस एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है। नेक्स्ट जो वर्ड बेटा आप ध्यान रखेंगे रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है हार्ड, कठोर, सख्त। इसमें एक वर्ड है आपका रिग, और रिग जो वर्ड रिलेटेड है सख्त से रिलेटेड है। जैसे इसी बना आपका रिजिड, रिजिडिटी। तो रिग वर्ड ध्यान रखेंगे क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, और इसी से आपका बना है रिगोरस का मतलब सख्त या कठोर। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके लिखे है फ्लिमजी। फ्लिमजी का मतलब होता है बहुत कमजोर, फ्रेजाइल। ये वर्ड जो आपने, बहुत से लोग इसे फ्रेगाइल पढ़ते हैं, फ्रेगाइल बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है, जो पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, फ्रेजाइल पढ़ते हो। फ्रेजाइल का मतलब आपका होता है जो छूते ही टूट जाए, मतलब कोई चीज इतनी कमजोर छूते ही टूट जाए। और इस वर्ड को ध्यान रखेंगे फिल्म से। जैसे देखते हैं आप लोग कि बहुत से बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हो, तो लोग दिन भर फिल्म देखते रहते हैं मोबाइल वगैरह में, तो उनकी आंखें कैसी होती जा रही हैं, कमजोर होती जा रही हैं। तो फिल्म देख देख कर वो अपनी आंखें कैसे कर ले रहे हैं, फिल्म जी करते ले रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे फिल्म से पकड़ेंगे, फिल्म जी। नेक्स्ट बेटा जो वर्ड आपका लिखा है फोरे। और फोरे का मतलब ध्यान रखेंगे अटैक होता है, हमला होता है। और अगर वाई हटा तो पढ़ने में क्या लगता है, फोरा। जैसे कहते हैं ना कि रास्ते में आज बहुत फोरे गए हैं, इतना फोरे गए, 4-6 लोग इनको लाद के लेके आए हैं। तो फोरे ध्यान रखेंगे, अटैक होता है, हमला होता है। किससे पकड़ेंगे, फोरा, कि बहुत फोरे गए, मतलब कैसे फोरे गए, लोगों ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो फोरे ध्यान रखेंगे, अटैक करना, हमला करना। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके लिए क्या, फोमेंट। फोमेंट मतलब ध्यान रखेंगे भड़काना होता है, कि आपने उसको बहुत फोमेंट किया, आपने उसको बहुत भड़काया। फोम एक झाग होता है, और सीधी सी बात, अगर किसी के मुंह में झाग डाल देंगे तो उसको आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से एग्रेसिव कर रहे हैं, उसको इंसाइट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो फोमेंट का जो सिनोनिम से ध्यान रखेंगे, इंसाइट आपको होता है। इंसाइट का मतलब भी आपका भड़काना होता है, एंड फोमेंट का मतलब भी बेटा आपका क्या होता है, भड़काना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा है फूलहाड़ी। वैसे तो फूलहाड़ी का मतलब होता है दुस्साहसी। क्या होता है फूलहाड़ी का मतलब, दुस्साहसी, मतलब जो गलत काम के लिए साहस करता हो, जो अनावश्यक खतरे लेता हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, फूलहाड़ी। अब इसको मेनमोनिक तरीके से कैसे इसको हम तोड़ेंगे, तो देखिए फूल आपने सुना होगा, फूल माने होता है बेवकूफ, और हाड़ी आपने सुना होगा, हाड़ी का मतलब होता है मजबूत, मतलब शरीर से क्या है, मजबूत है, और दिमाग से क्या है, बेवकूफ है। और ऐसे आदमी किस प्रकार के, मतलब दुस्साहसी टाइप के होते हैं, जो अनावश्यक खतरे लेते रहते हैं। क्योंकि दिमाग थोड़ा कम होता है, शरीर से थोड़ा हट्टे कट्टे होते हैं। तो फूल अलग करें, हाड़ी अलग करें, तो फूलहाड़ी का मतलब दुस्साहसी। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है मंडेन।
बहुत ही मतलब द मोस्ट सिलेक्टिव वर्ड है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया मंडेन, और इसके दो मतलब ध्यान रखेंगे, एक आप ध्यान रखेंगे डल नीरस, और एक मंडेन का मतलब ध्यान रखेंगे संसारिक, और अगर ना पढ़ पाए तो पढ़ने में क्या लग रहा है, मुंडन। और सीधी सी बात है, मुंडन तो सबका हुआ है, आप यदि देख रहे हैं तो आपका भी मुंडन हुआ है, तो कहने का मतलब तो, और जिसका मुंडन होना क्या है, संसारिक ही, तो वर्डली हर व्यक्ति का मुंडन होता है, और मुंडन होने के बाद लगता है कैसा, अजीब, नीरस सा, डलनेस सी आ जाती है। तो ध्यान रखेंगे दो वर्ड ध्यान, मंडेन का मतलब नीरस भी होता है और संसारिक भी होता है, और ना पढ़ पाए मंडेन तो क्या पढ़ लेंगे, मुंडन। मुंडन होना संसारिक, और मुंडन होने के बाद सब कैसा लगता है, नीरस सा लगता है। लास्ट वर्ड बेटा आपका बचा हुआ है क्विसेंट, और क्विसेंट का मतलब होता है सुस्त, जो एक्शन बिल्कुल नहीं लेता, इनएक्टिव टाइप का पर्सन होता है, हु इज नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। और आपने एक वर्ड सुना होगा क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है जैसे शांत जिसे कहते हैं, मतलब जो शांत बैठा रहता है, किसी प्रकार का कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो क्विसेंट का मतलब ध्यान रखेंगे पैसिव होता है, सुस्त होता है, जो एक्शन बिल्कुल नहीं लेता। तो ये थे आज के आपके द मोस्ट कॉम्पिटिटिव 20 वर्ड्स, जो कि सेकंड पार्ट है वो कैप्स का, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट डे आपको सेंड किया जाएगा। तो फिर इसमें आज के लिए इतना ही रखा जाए, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए इंतजार करें।